इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तमाम कोशिशों के बावजूद असम और मिजोरम के बीच विवाद कम नहीं हो रहा, उल्टे टकराव और बढ़ता जा रहा। दोनों सरकारों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। अब मिजोरम के कोलासिब थाने में असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया, वो भी बेहद गंभीर धाराओं में। हेमंत बिस्व शर्मा के अलावा असम पुलिस के 4 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। इनके अलावा प्रशासन के 2 बड़े अधिकारियों पर भी एफआईआर दर्ज की गई। इन सबको थाने में तलब किया गया। इन सब पर हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश समेत कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया और सबको 1 अगस्त को कोलासिब थाने में पेश होने को कहा गया है। तो असम और मिजोरम के बीच विवाद सुलझने की बजाय बढ़ता जा रहा है। सांसद के खिलाफ नोटिस जारी होने पर मिजोरम सरकार भड़क गई है और अब हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। उसके साथ ही असम के 6 अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये एफआईआर गंभीर धाराओं में है। हत्या की कोशिश और साजिश रचने का आरोप इन पर लगाया गया है। आपको बताते हैं कि मिजोरम में असम के मुख्यमंत्री के अलावा और किन किन अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजीपी अनुराग अग्रवाल का नाम है इस एफआईआर में। कछार के उप महानिरीक्षक यानी डीआईजी देवज्योति मुखर्जी का नाम है एफआईआर में। पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत निम्बालकर का नाम भी है इस एफआईआर में। साथ ही ढोलई पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी यानी एसएचओ का भी नाम है। कछार की डिप्टी कमिश्नर कीर्ति जल्ली और कछार के फॉरेस्ट ऑफिसर सनी देव चौधरी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। इनके अलावा असम के 200 अज्ञात पुलिस वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। सबको 1 अगस्त को थाने में हाजिर होने को कहा गया। इस केस के बाद दोनों राज्यों में विवाद का बढ़ना तय माना जा रहा है। कल सुबह ही 26 जुलाई को हुई हिंसा मामले में कछार पुलिस की ओर से मिजोरम के 6 अधिकारियों को नोटिस भेजा गया और कछार के डिप्टी एसपी कल्याण कुमार दास ने 2 अगस्त की सुबह 11 बजे सबको ढोलई पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा था और शाम होते होते मिजोरम पुलिस की ओर से नोटिस भी भेज दिया गया। 4 दिन पहले बॉर्डर पर खूनी संघर्ष के बाद जंगल का इलाका हो या फिर हाईवे, दोनों जगहों पर सख्ती और बढ़ा दी गई। असम सरकार को इनपुट मिला कि मिजोरम सरकार के सहयोग से कुछ लोग असम के इलाके में दाखिल होकर सड़क काटने का काम कर रहे हैं। कुछ जगहों पर कैंप लगाकर बैठ गए और हमले की तैयारी में है। इस खबर के बाद असम पुलिस भी जंगल के अंदर आई और कई गुप्त जगहों पर अपनी पोस्ट बना रही है। उधर असम और मिजोरम को जोड़ने वाली हर सड़क पर गश्ती बढ़ा दी गई। असम सरकार भी बार बार यही कह रही कि ड्रग्स की तस्करी और जानवरों की तस्करी के खिलाफ जब से अभियान तेज किया गया तब से सीमा पर विवाद बढ़ा। अब स्थिति यह कि बॉर्डर से गुजरने वाली हर छोटी बड़ी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। असम की कछार के डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मिजोरम के आम लोगों को हथियार बांटा जा रहा और वो हिंसा के जरिए मामले को सुलझाना चाहते हैं, जबकि हम चाहते हैं कि मामला बातचीत से सुलझे। सिविलियंस के हाथों में भी एक्सप्लोजिव्स हैं, गन्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, एमिनेशन बहुत वो सिविलियंस में बांट दिए हैं। उनके काफ़ी सिविलियंस एक्स मिलिटेंट्स भी हैं, तो शायद उनको ट्रेनिंग भी रेडी मिल चुका है। बहुत उनके तरफ से आगे अग्रेसिवली मूवमेंट बढ़ रहा है, जिसके वजह से वी हैव टू स्टॉप देम एट सम पॉइंट। हमारी सिटीजन्स को भी हमको सिक्योरिटी अश्योर करना है। उन्होंने बॉर्डर छोड़ के काफ़ी आगे भी फॉरेस्ट में रोड्स काट के कैंप्स बिठाए हैं मिजोरम। दिस इज़ नॉट आइडियल एंड दिस इज़ नॉट डन। ऐसे बॉर्डर वॉर जीता नहीं जाता है, जो भी है डिस्कशन से हो जाता है। यह विवाद अब इतना बड़ा हो गया कि असम पुलिस अब दिल्ली पहुंच गई। गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक मिजोरम के सांसद के बनला लवेना की तलाश हो रही है। सांसद के बनवालेना पर असम मिजोरम बॉर्डर पर फायरिंग के बाद विवादास्पद और भड़काऊ बयान देने का आरोप है। असम पुलिस ने मिजोरम के सांसद को धारा 41A के तहत नोटिस दिया ताकि वो 1 अगस्त को असम के ढोलाई पुलिस स्टेशन में अधिकारियों के सामने पेश हो सके। यही नहीं, असम की विधानसभा में भी के बलनी लावेना के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही। इस खबर के सामने आने के बाद मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने कहा कि असम सरकार ने पहले गोली चलाई, मिजोरम पर जबरन आरोप लगाए जा रहे हैं। कल गुवाहाटी में सभी दलों की बैठक भी हुई। इस बैठक में यह तय हुआ कि असम मिजोरम के बीच पुराने विवाद को भी सुलझाया जाएगा और राज्यसभा सांसद के खिलाफ जारी नोटिस करेंगे। सांसद ने जो गलत वक्तव्य दिया है उसके विरुद्ध में हम
राज्यसभा के सभापति को उसकी शिकायत करेंगे। विधानसभा में भी इस पर प्रस्ताव लाया जाएगा। एसपी जो है कोलिसिबम डिस्ट्रिक्ट के, उनके विरुद्ध भी मिजो सरकार से आह्वान किया गया है कि वो एक्शन ले, जिससे कि दोनों राज्यों के अंदर संबंध अच्छे हों और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। साथ ही लॉन्ग पेंडिंग जो इशू है, बॉर्डर का जो इशू है, उसके समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी और असम की सरकार जो भी भूमिका ग्रहण करेगी और जो भी इनिशिएटिव लेगी, उसका सभी दलों के उपस्थित विधायकों ने समर्थन किया है। 26 जुलाई से जिस हिंसा की शुरुआत हुई थी, उसका अंत होता नजर नहीं आ रहा। जब से असम सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, असम और मिजोरम में यह बहस तेज हो गई कि क्या तनाव और बढ़ेगा। हालांकि अब असम के सीएम कह रहे हैं कि एडवाइजरी में किसी के आने जाने पर रोक नहीं, सिर्फ सावधानी बरतने को कहा गया, क्योंकि मिजोरम सरकार आम लोगों को हथियार बांट रही है। लोगों के खिलाफ कोई रोक नहीं लगा है। खाली मिजोरम में बहुत ज़्यादा सिविलियन का हाथ में जो आर्म्स है, इसलिए हम लोगों को यही एडवाइस किया है कि आप लोग जाने का पहले सोच के जाइए, इसलिए वहाँ का स्थिति बहुत जो हमने देखा कि सिविलियन का हाथ में भी आर्म्स है, स्नाइपर राइफल्स है, इसलिए जब तक मिजोरम सरकार वो आर्म्स को जब्त नहीं करता है, तब तक हम लोगों को खाली परामर्श दिया हो, रोक नहीं लगाया हो। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।